सभी भाइयों को राम राम। राजस्थान में आ गई एक और नई भर्ती सिविल न्यायाधीश की। जी हाँ दोस्तों, सिविल जज की एक नई भर्ती आ चुकी है। यदि आप भी ग्रेजुएशन पास हैं और सिविल में जज बनने की सपना देख रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप भी जो है आपका सपना है न्यायाधीश बनने का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा ताकि पूरी आपको जानकारी मिलने वाली, वो भी इस वीडियो में। साथियों बताना चाहूँगा, परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश स्वयं सीधी भर्ती प्रतियोगिता 2025। जिसमें आपका पद की बात करूँ तो पद का नाम है सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट। जिसमें आपको सैलरी की बात की जाए तो आपकी 77,840 से लेके 1,36,520 तक आपकी सैलरी मिलने वाली। बताना चाहूँगा टोटल पद है आपके 44 पद आपके दे रखी हैं और ऑनलाइन आपका फॉर्म ये भरा जाएगा। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.scraj.nic.in पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जो भी है CSC के अंदर से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बताना चाहूँगा इसका जो फॉर्म है वो 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक भरा जाएगा, वो भी शाम की 5 बजे तक। साथियों कल यानी 1 मार्च है, तो आप सभी लोग जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सारी कुछ डिटेल हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो फीस है वो आपकी 31 मार्च 2025 तक आप फीस जो है पे आउट कर सकते हैं। फीस आपकी जो है ऑनलाइन भरी जाएगी, CSC के अंदर से या फिर नेट बैंकिंग से भी आप जो है डेबिट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके परीक्षा के लिए भी नोटिस दे दिया है। ये परीक्षा है या तो आपकी जोधपुर न्यायाधीश जो है न्यायालय के आसपास होने वाली, या फिर जयपुर के आसपास आपकी होएगी। संभावना मतलब अभी तक जो है आपकी निश्चित नहीं हुई, या तो जोधपुर होएगी या फिर जयपुर होएगी। जब भी होएगी हम आपको बता देंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब हम जानते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो बताना चाहूँगा जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बताना चाहूँगा 1500 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। जो भी आपकी जनरल कैटेगरी है, OBC CL कैटेगरी, उनके लिए। ठीक है, बाकी जो राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जैसे कि NCL MBC है ना, उनके लिए 1250 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी SC ST कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 800 रुपये फीस लगेगी। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, हैंडीकेप कैटेगरी में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप निःशुल्क फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई फीस वगैरह नहीं लगने वाली है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी इसमें पोस्टेज बताई गई कि 44 जो पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज कितनी क्या दे रखी है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए बताना चाहूँगा 17 पोस्ट आपकी दे रखी है। ठीक है, SC वालों के लिए 7 पोस्ट है, ST वालों के लिए 5 है। ठीक है जी, OBC वालों के लिए 9 दे रखी है और EWS कैटेगरी वालों के लिए दे रखी है आपकी 4 पोस्ट, और MBC वालों के लिए 2 पोस्ट आपकी दे रखी है। ठीक है, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए आते हैं उनकी 2 पोस्टें अलग से आपकी दे रखी हैं। बाकी यदि आप जो है एक्स सर्विस मैंने पहले से काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी 1 पद आपका दे रखा है। ठीक है जी, इसमें जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। बाकी जो है जानकारी हम नहीं देंगे। जैसे EWS, तो EWS का आपको पता है ना, 8 लाख की जो है संपत्ति आपकी होनी चाहिए, तो उसके रिलेटेड जो है सारी कुछ डिटेल रहती हैं। तो मैं आपको जो ज़रूरतमंद है वो इसी के बारे में बात करूंगा। बाकी आप लगभग सभी जानकारी आप जानते हैं, हर वैकेंसी में लगभग सेम ही होती है। ठीक है, चलिए इसकी योग्यता के बारे में हम जानते हैं। तो योग्यता है आपकी स्नातक पास होनी बहुत ही ज़रूरी, वो भी LLB। ठीक है जी, बाकी अदर है आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उनमें है तो उनकी जो है आपकी स्नातक डिग्री इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको LLB की होनी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक नोटिस भी दे रखा है कि कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वो भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि धारक ना करता हूँ। ठीक है जी, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना। जो भी आपके विश्वविद्यालय हैं वो जो है गवर्नमेंट का जो है मान्यता प्राप्त होनी बहुत ही जरूरी है 1961 के तहत। ठीक है, बाकी राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान की जो है जो देवनागरी लिपि है और राजस्थान की जो बोली है वो आपकी आनी चाहिए, और साथ में आपको सामाजिक जो रीति रिवाज है उनको भी आपके पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। बाकी अदर लोग जो हैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कोई अदर स्टेट में आते हैं तो। ठीक है, और दूसरी जो है
जिनकी स्नातक डिग्री का जो है अंतिम वर्ष चल रहा हो, तो उस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आप जो है प्री एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, लेकिन मेंस एग्ज़ाम में जो है आपको जो है फाइनल डिग्री आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, 7 दिन के भीतर भीतर। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। बाकी आपकी शारीरिक है, फिजिकल फिटनेस वो आपकी ओके होनी चाहिए, ठीक है। कोई मानसिक कोई शारीरिक आपको दिक्कत है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेडिकल टेस्ट होएगा तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी नेशनलिटी है वो आपकी इंडिया का नागरिक होना बहुत ही ज़रूरी है। आयु की हम बात करें तो नॉर्मली जो है आयु आपकी 21 से लेकर 40 साल तक होनी बहुत ही ज़रूरी है। बाकी अदर कैटेगरी की बात करें जैसे SC ST वालों के लिए, तो आप उनके लिए 5 साल की छूट दे रखी है। बाकी एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको 10 साल की आपको छूट दे रखी है, ठीक है। और साथ में आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपने जो है अंतिम वर्ष आपने डिग्री हासिल की है, चाहे यूनिवर्सिटी हो या फिर स्कूल ही क्यों ना हो, वहाँ से आपको जो है करेक्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। जो भी आपका प्रधानाचार्य हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना, प्रोफेसर जो भी आपका हो गया यूनिवर्सिटी का, उनसे आपको जो है वहाँ का मिलता है। वहाँ पे आपको विश्वविद्यालय की आपकी मोहर वगैरह सिग्नेचर वगैरह होती है, तो वो चरित्र प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा। और साथ में जो है 2 जनों के ऐसे साइन करवाने पड़ेंगे जो आपके ना तो रिश्तेदार में हो, ना ही आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कोई अननोन पर्सन आपके होने चाहिए जो आपको चरित्र को जो है दिखाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा सही है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान देना है, ठीक है जी। चलिए अब हम अंतिम जो है टॉपिक पे जान लेते हैं कि भाई इसका जो परीक्षा है वो किस तरीके से होगी, ठीक है। तो इस परीक्षा के बारे में भी हम जान लेते हैं। परीक्षा आपकी जो है इस तरह से आपका सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होने वाला है, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये 3 पैटर्न में जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आपका प्री होगा, तो प्री जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो मार्कशीट वाला, ठीक है। और मेंस एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा, थ्योरिकल होगा, वो आपको लिखित में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। और तीसरा जो रहेगा आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्री एग्जाम के बारे में। तो प्री एग्जाम जो है आपका जो है क्वालिफाई एग्जाम आपका होने वाला है। जो है आपका जो भी नंबर आते हैं वो आपके जो है फाइनली मेरिट लिस्ट में आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, काउंटेबल नहीं होंगे, ठीक है। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना। सिर्फ आपका जो है मेंस एग्जाम का ही जो है आपका कट ऑफ में आपका जुड़ने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम जान देते हैं प्री एग्जाम के बारे में। प्री में आपका एक तो लॉ हो गया, एक हिंदी जो है जो प्रोफिशिएंसी हो गया, इसमें शब्द रचना हो गई, तत्मव तद्भव, है ना, उससे रिलेटेड किस तरह के शब्द ज्ञान हो गया, है ना, व्याकरण से रिलेटेड हो गया, लिंग वचन पुल्लिंग काल वगैरह जो भी वर्ती वगैरह, है ना, उससे रिलेटेड हो गया। वाक्य रचना होगी, वाक्य शुद्धि होगी, विराम जो चिन्हों का है उसका प्रयोग होगा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषी शब्दावली, उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और इंग्लिश की हम बात करें तो इसमें टेंस हो गया, आर्टिकल्स, है ना, डिटर्मिनेशन हो गया, ये जो सारे हैं टॉपिक आपके कवर होते हैं, ठीक है। बाकी मेंस की जो हम बात करें तो मेंस में आपके जो है पेपर जो लॉ में है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन जो लॉ पेपर फर्स्ट में है वो 100 नंबर का आपका रहने वाला है, 3 घंटे का रहेगा। लॉ पेपर सेकंड में आपका 100 नंबर का रहेगा और 3 घंटे का ये भी रहेगा। और लैंग्वेज में आपके जो है हिंदी और इंग्लिश ये अलग अलग आपके होने वाले। पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी ईजी का रहेगा, जो आपको ये थ्योरिकल रहेगा, जिसमें 50 नंबर का पर रहने वाला है, 2 घंटे का रहेगा। और पेपर सेकंड में आपका जो है इंग्लिश ईजी से रिलेटेड आपका रहेगा, वो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको जो है निबंध लिखना होता है, ठीक है। ये भी आपका 2 घंटे का रहने वाला है। यदि हम बात करें कि पेपर फर्स्ट में आपका क्या पूछा जाएगा लॉ पेपर से रिलेटेड, तो इसमें आपका क्या रहेगा, ये टॉपिक है सारे कुछ, है ना। कोड ऑफ सिविल जो है ये प्रोसीड्यूर है 1908 का, है ना। अगला रहेगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड हो गया। द है भारतीय रक्षा अधिनियम 2023, है ना। इंडियन जो है एविडेंस हो गया 1872। द लिमिटेशन एक्ट हो गया 19। ये जितने भी एक्ट है उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और सेकंड में आपके जो है ये सेम आपका रहता है भारतीय जो है नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया 2023 का जो नियम है। द कोड ऑफ द जो क्रिमिनल होता है उससे रिलेटेड हो गया, है ना। भारतीय रक्षा अधिनियम 2023 हो गया। इंडियन जो है एविडेंस एक्ट से रिलेटेड 1872 उससे रिलेटेड हो गया, है ना। ये सारा अलग अलग टॉपिक आपके दे रखे, जैसे कि ये
वुमेन फ्रॉम है डोमेस्टिक और वायलेंट वाला, ये आपका हो गया, है ना। ये आपका अगला टॉपिक ये भी है आपका सेक्सुअल जो हरेसमेंट है ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आपके टॉपिक है सारे एक्ट हैं उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन रहते हैं। लैंग्वेज में आपको मैंने बता ही दिया है, पेपर फर्स्ट हिंदी इजी, इसमें रेटिंग ऑफ द हिंदी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है, और इंग्लिश में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब बात करें इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू रहता है, और साथ में जो है आपके और भी टॉपिक रहते हैं, जैसे जो स्कूल कॉलेज से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है आपके पूछे जाएंगे जो भी क्वेश्चन है, और आपका करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड भी आपके। तो ये आपको जो है नॉर्मली आपको जो है जनरल नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है ना, वो भी आपको पूछा जाएगा। और जो प्रेजेंट जो हाल ही में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड भी जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है। आज जो भी आपकी करंट अफेयर्स हो गया है ना, जनरल नॉलेज होगी राजस्थान की, ये सारा कुछ टॉपिक आपको कवर करके ही जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने बताई जो सारी जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। कोई टॉपिक रह गया हो पीछे, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।